हमको उन्हीं महात्मा के पास भेजो, उन्हीं महात्मा के पास। महात्मा जी ने कहा था 1 घंटा जो तूने उपदेश सुना है इसका फल तेरा अच्छा रहेगा और उसी फल के अंतर्गत आने तेरे को आने मेरे पास वो भेज देंगे। तो भेज देंगे। तो जो संत होते हैं, संत रहते तो मनुष्य शरीर में ही, लेकिन उनका आना जाना ऊपरी लोगों का रहता है। ऊपर में बहुत लोग हैं, जैसे आपका ये मृत्यु लोक है, ऐसे सूर्य लोक, चंद्र लोक, ऐसे ही स्वर्ग लोक, वैकुंठ लोक, ब्रह्म लोक, पार ब्रह्म लोक, काल लोक, महाकाल लोक, सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, बहुत से लोक हैं। ऐसे ऐसे इस तरह जैसे सीढ़ी होती है, ऐसे सीढ़ी की तरह ये सब लटके हुए हैं। ये धरती भी पानी समझ लो कि ऐसे जैसे पेंडुलम लटका रहता है, इसे घड़ी का ऐसे ये भी लटकी हुई, ये भी, ये धरती चलती रहती। यह सूरज और चांद और सितारे तो एक जगह पर, धरती चलती रहती है। और जब चलती है तो ऐसी जगह पहुंच जाती है जहाँ सूरज बहुत दूर हो जाता है, तो वहाँ पर ठंडा हो जाता है। वहाँ पर फिर जो और आगे छिप जाता, मतलब धरती के बीच में चीज़ें आ जाती हैं, तो फिर वो अंधेरा हो जाता है। तो ये धरती ऐसे चलती रहती। ऐसे ही ऊपर के जो लोग हैं इसे सब लटके हुए, और यहाँ तो कुछ नहीं है, वहाँ तो खचाखच जीव भरे हुए हैं। उन लोगों में लिंग लोक में लिंग शरीर में है, और सूक्ष्म लोक में सूक्ष्म शरीर में है, और कारण लोक में कारण शरीर में है, और उसके ऊपर जो लोग हैं उसमें सब शब्द रूप में हैं उन लोगों में। तो ऐसे ऐसे सब हैं। अब अभी आप जो नए लोग आए हो, आपके समझ में ये सारी चीज़ें नहीं आई। जब बार बार सत्संग सुनोगे तब आपके समझ में आएगा। ये यानी गीता, रामायण, वेद पुराण का पाठ, महाभारत का घमासान जो आप सुनते हो, ये इससे अलग की चीज़ है, ये अलग है। तो ये अभी सब चीज़ नहीं समझ में आएगी, लेकिन आपको मोटी मोटी बातें बता देता हूँ। तो हर लोक में अन्य संतों का आना जाना रहता है, और वहाँ वो अपना स्थान जहाँ भी चाहें वहाँ बना करके बैठ सकते हैं, बैठ जाते हैं। जैसे यहाँ कोई साधु हैं, साधु वेश में घूमते हैं, और साधु कहीं भी अपना बैठ गए और 10-5 इकट्ठा कर लिया, लोग इकट्ठा हो जाते हैं। ये हमारे साथ जो लोग चल रहे हैं, हजारों आदमी हैं ये, और ये जहाँ चाहें जहाँ खड़े हो जाते हैं और ये बोलने लगते हैं कि इनके पास मजमा इकट्ठा हो जाता है, पब्लिक इकट्ठा हो जाती है, इनकी बात सुनने लगती है। ये कोई संत नहीं है, लेकिन ये साधक हैं, साधना करते हैं। ये अपने आत्मा के लिए भी कुछ करते हैं, शरीर के लिए नहीं करते हैं। ऐसे ही संत होते हैं, उनका स्थान कहीं भी बन जाता है, जहाँ भी बैठ जाते हैं वहीं के जीव उनके पास इकट्ठा हो जाते हैं और प्रार्थना करने लगते हैं कि हमको भी लेते चलिए अपने साथ। तो ले तो नहीं जाते, नीचे जब उनकी दया हो जाती है तो उतार देते। जिसको ज़्यादा जिज्ञास देखते हैं उसको नीचे उतार देते। राजा महाराजा के यहाँ जन्म दिला दिया, सत्संगियों के यहाँ जन्म दिला देते। राजा महाराजा के यहाँ तो ज़्यादातर स्वर्ग वैकुंठ वाले आते हैं, शेर साहूकारों के यहाँ स्वर्ग वैकुंठ वाले आते हैं। पूर्ण छीड़े में तो लोग के जब पूर्ण छीड़ हो जाता है तब वो यहाँ ऐसे उतार दिए जाते हैं। लेकिन संतों के जो जीव होते हैं ज़्यादातर सत्संगियों के यहाँ आते हैं, जिनको नीचे उतारते हैं कि जिससे जल्दी से जल्दी उनको रास्ता मिल जाए, नामदान मिल जाए, सदगुरु मिल जाए और इनका कल्याण हो जाए। तो यमराज ने कहा ले जाओ भाई, ले जाओ, देखो कहाँ हैं। तो देखा, उन्होंने कहा ले जाओ, वहाँ पर वो बैठे हुए हैं, मजमा लगाए हुए हैं, सत्संग कर रहे हैं। तो वहाँ पर ले गए यमराज के दूत। तो यमराज के दूत वहाँ कैसे जा सकते, जा नहीं सकते। इसको भेज दिया सेठ को। सेठ गया वहाँ और देखा, प्रणाम किया, महात्मा जी ने इशारा कर दिया बैठ जा, बैठ जा। तो बैठ गया। अब डर के मारे यमराज के दूतों को देख रहा है, क्योंकि यमराज के दूत बोले थे कि जल्दी से जा और वहाँ पर बस प्रणाम करके और फिर तू चला, वहाँ हम नहीं जा सकते, हम यहीं पर खड़े हैं। अब उधर देखता है, अब वो वहीं से आँख दिखाते हैं और वहीं से हाथ दिखाते हैं और वहीं से मुँह से इशारा करते हैं, डरवाते हैं। तो फिर उठने की कोशिश करता, फिर महात्मा जी से इशारा कर देते, फिर बैठ जाता। और घंटों हो गए, जैसे उठने की कोशिश करे डर के मारे, कैसे फिर इशारा कर दे। अब यमदूत वहाँ जाएं कैसे, निराश होकर के लौट आए और बोले यमराज से कि वो तो उठा ही नहीं, उठ ही नहीं रहा है, और महात्मा जी उठता भी है तो इशारा कर देते हैं, फिर बैठ जाता है। उन्होंने कहा जाओ, तुम्हारे हाथ से निकल गया वो, अब निकल गया। तो कहने का मतलब यह है कि उनकी दया जब हो जाए
इस तरह से दया संत की हो जाती है तब तो बचत हो सकती है, और नहीं तो वो हुक्म दे देता है ले जाओ इनको नरकों में डाल दो। अब वहाँ काटे गए, सड़ाए गए, गलाए गए, तपाए गए। वहाँ से जब छुटकारा मिला तो कीड़ा मकोड़ा के शरीर में, सांप गोजर बिच्छू के शरीर में यही जीवात्मा बंद कर दी जाती है। वहाँ से जब छुटकारा मिलता है तो 9 महीने माँ के पेट में उल्टे लटकना पड़ता है। उस वक्त पर यानी समझ लो माँ के पेट की गर्मी बराबर तपाती रहती है, बराबर यानी समझ लो परेशान करती रहती है, बहुत तकलीफ। तभी तो जीव प्रार्थना उस मालिक से करता है कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, और सब अत्ता जी भजन करो दिन राती, सब कुछ तज करके दिन रात भजन करूँगा, मुझको बाहर निकालो प्रभु, मेरे ऊपर दया करो, कृपा करो, मेहरबानी करो। माँ के पेट में इस चीज़ की जानकारी रहती है कि मनुष्य शरीर के अंदर से ही केवल ऐसा उद्धार का रास्ता है और किसी के अंदर नहीं है, इसलिए मनुष्य शरीर जल्दी चाहता है। यह भी माँ के पेट में मालूम रहता है कि सिवाय सदगुरु के और कोई रास्ता बता नहीं सकता है, उन्हीं को जानकारी रहती है। तो कहता है सदगुरु की खोज करेंगे, जिनको मुर्शिदे कामिल कहा गया उनकी खोज करेंगे। हमको हम रास्ता लेकर के दिन रात आपको याद करते रहेंगे, आपके चरणों में पड़े रहेंगे, आप मेरे ऊपर दया कर दो। तो दया कर देता है। दीन बंधु दीनानाथ गरीब परवर उसका नाम पड़ा है। लेकिन बाहर आकर भरमिया और बहुत उठाए पाप, बाहर आकर के वो वादा भूल जाता है और अन्य समझ लो कि पाप इस शरीर से करने लग जाता है। वो वादा किसी को याद आता है, कभी कभी याद आता है जब किसी मुर्दा को जलवाने के लिए जाते हैं, गड़वाने के लिए जाते हैं, शमशान घाट पर लोग बैठ करके बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं कि क्या गया बेचारे के साथ, सब कुछ यहीं छोड़ गया, नंगा रह करके, भूखा रह करके धन कमाया, मकान बनाया, बाल बच्चों को पढ़ाया लिखाया, रोजी रोजगार में लगाया, धन पुत्र परिवार मान प्रतिष्ठा वैभव सब कुछ होते हुए कोई भी चीज साथ नहीं गई। हंसा अकेले उड़ गया। तो बगल में जो आदमी बैठा रहता है कहता है भाई यही हाल सबका होगा, यह मरघट है मरघट, एक दिन सबको बुलाएगा, यहाँ आने से कोई बच नहीं सकता है। तो तीसरा कहता है भाई इसीलिए तो कहते हैं कुछ वहाँ के लिए भी करो। अरे भाई गर्भ में तो वादा किया ही था कि बाहर निकल करके भजन करेंगे। अब नौजवान बैठा सुनता रहता है, कहता बात तो सही है, किताबें कभी गलत हो नहीं सकती और संत महात्मा कभी गलत उपदेश किसी को देते नहीं हैं, वो तो परमार्थ के लिए दूसरों के लिए ही आते हैं। तो भाई वो लोग भी यही कहते हैं, लेकिन अभी तो हमारी गृहस्थी कच्ची, बच्चे छोटे छोटे, घर मकान बना नहीं, कहाँ से भाव भक्ति हो पाएगी। गृहस्थी में सेट कर लूँ तो फिर इसी काम में लग जाऊँगा। तो आप सोचो गृहस्थी आज तक किसी की सेट हुई? किसी की नहीं हुई। और इस भूल और भ्रम के देश में कहता है मैं क्या करूं, गृहस्थी हमको नहीं छोड़ रही, ये घर की माया नहीं छोड़ रही। अरे माया घर की नहीं छोड़ रही कि आप माया को नहीं छोड़ रहे हो, गृहस्थी आपको नहीं छोड़ रही कि आप गृहस्थी को नहीं छोड़ रहे हो। यह तो आप अपने से पूछो। भूल और भ्रम में जैसे तोता फंस जाता है इससे फंसे हुए हो। तोता कैसे फंसता है? तोता पकड़ने वाले क्या करते हैं, फलदार वृक्ष पर से यानी उसी के रंग का चरखी बांध करके लगा देते हैं। तो तोता जाता है तो समझता है कि ये फल है, बस उसी चरखी के ऊपर से पैर रख करके उसको खाने की कोशिश करता है, और जैसे पैर रखता है चरखी के ऊपर पर चरखी घूम जाती है, और जैसे घूमने लगती है तैसा ऐसा पैर से पकड़ लेता है चरखी को। अब वो कहता है चरखी ने पकड़ लिया, पकड़े रहता है तोता चरखी को और समझता है कि चरखी ने हमको पकड़ लिया। ऐसे ही वो बड़ा रहता है, लटका रह जाता है, ऐसे ही लटक गए, न इधर के रहे न उधर के, आधार में लटक गए। तो अब आप ये समझो कि गृहस्थी आज तक किसी की सेट ही नहीं हुई, और इसी में जिंदगी ऐसे खत्म हो जाती जैसे पानी केरा बुदबुदा, आसमानुष की जात, और देखत ही छिप जाएंगे जो तारे परवार। रात को देखो, अभी रात जैसे होगी आसमान में तारे दिखाई पड़ेंगे, लेकिन सवेरा होते ही छिप जाएंगे।
पानी बरसता है, पानी में बूंदें गिरती हैं, बुलबुले निकलते हैं, लेकिन देखते देखते बुलबुले खत्म हो जाते। इसी तरह से मानो इंसान की ज़िंदगी खत्म। आखिरी वक्त पर न कोई अंग्रेजी, न कोई हिंदी और न कोई उर्दू फारसी काम आता है, और न यह धन दौलत पुत्र परिवार यह काम आता है, और यह शरीर भी काम नहीं आता, ये छोड़ जाता है। तो आप यह बातें आपको इसलिए याद दिला रहा हूँ कि यह मनुष्य शरीर दोबारा फिर जल्दी आपको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि कोटि जन्म जब भटका खाया और तब यह नर्तन दुर्लभ पाया। यह जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं यह सब अनुभव के आधार पर उन्होंने लिखा था, ये कभी गलत नहीं हो सकती। अब यह है कि जब नहीं लोग समझ पाते हैं यह गलत वो गलत वो गलत वो गलत, और जब समझ जाते हैं उतनी योग्यता का कोई संत मिल जाता है जितनी योग्यता वाले ने किताब लिखा था तो सब समझा देता है, तब आदमी का समझ में आ जाता है। तो ये कभी गलत किताबें होने वाली नहीं। तो किताबें जब गलत होने वाली नहीं है तो अब आप ये समझ लो कि भटकना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आप समझो आपका ये समय जो है वो यानी जो जीने का है वो एक एक दिन खत्म होता जा रहा है। सांसों की पूंजी ये जो दिन रात आ रही हैं ये काटते काटे चले जा रहे हैं, जैसे चूहा कहीं लग जाता है और अंदर अंदर सब खोखला कर देता है, पता नहीं चलता है। जैसे गेहूं के अंदर कीड़ा अंदर घुस जाता है जिसको घुन कहते हो, अंदर अंदर सब खा जाता है। बाहर से देखने में तो साबुत दिखाई पड़ता, लेकिन ऐसे हाथ से दबाओ तो पिचक जाता है, उसका अंदर का तत्व सब खा जाता है। ऐसे ही ये दिन और रात जो आ रहे हैं यानी वो समझ लो उम्र को काट करके खाते चले जा रहे हैं, और बस आप एक दिन इन सब कुछ छोड़ करके चले जाओ। तो अब किस लिए यहाँ पर इस धरती पर उतारे गए, किस लिए आप पैदा किए गए, इसको आप समझो। इसलिए पैदा किए गए कि दोबारा फिर इस दुख के संसार में ना आना पड़े, क्योंकि यह है दुखों का संसार। यहाँ कोई सुखी है, कोई नहीं सुखी। इतने आदमी आप बैठे हो, कोई ये नहीं कह सकते हो कि हमारे घर में बीमारी नहीं आई या हम बीमार नहीं हुए। और कुछ घरों में तो बराबर बीमारी बनी रहती है। इनसे पूछो या न बताओ, तो हमसे पूछो हम बता देंगे कि इनके घर में कोई न कोई बीमार ही रहता है। लड़ाई झगड़ा के लिए कोई ये नहीं कह सकते हो कि हमारे घर में लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ आज तक। लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है। बुढ़े न लड़े, जवान न लड़े तो लड़के ही लड़ते रहते हैं। अब कुछ घर ऐसे हैं जिनमें रोज कुछ कुछ होता रहता है, न चाहते हुए भी यानी आदमी बोल जाता है, औरत बोल जाती है और झगड़ा हो जाता है। तो ये दुखों का संसार है। जिसके पास नहीं है वो तो रो ही रहा, और जिसके पास ज़्यादा है वो ठीक से रख नहीं पा रहा है। नींद की गोली खा रहे हैं सेठ लोग, तब नींद आ रही, और वो भी जब ज़्यादा 99 के चक्कर में पड़ते हैं। 99 का चक्कर जानते हो? एक सेठ के बगल में एक गरीब परिवार रहता था, तो सेठानी जब खा पी करके खाली हो जाती तो आती वहाँ बैठती बाहर, और वो पड़ोसी आ जाती गरीब आदमी, तो पूछती तूने क्या बनाया? तब वो कहती थी आज हमने पुआ बनाया। अब फिर कभी पूछती तो कहती कभी मैंने खीर बनाया, कभी कहती हलवा बनाया, कभी कहती कि घी में रोटी और तोड़ करके और उसमें बोरा डाल के और खा लिया। तो शाम को जब सेठ आता, सेठ एक दिन जब आया तो कहा देखो हम लोग तो सादा खाना खाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी यही खाते हैं, और देखो ये पड़ोसी गरीब आदमी और रोज बढ़िया पुआ पकौड़ा माल खाते हैं ये। तब उन्होंने कहा ये 99 के चक्कर में नहीं है, और हम लोग 99 के चक्कर में। तो सेठानी ने कहा 99 का चक्कर क्या होता है? तो कहा कि तुझको बता दूंगा। तो कहा नहीं बता ही दो ना। तो कहा अच्छा तो तू ऐसा कर कि 99 रुपया, उस समय चांदी के रुपये चलते थे, कहा 99 रुपया की पोटली तू बांध ले और बांध के धीरे से जा उसके आंगन में फेंकिया रात को ही, तो उसको पता चल जाएगा 99 चक्कर क्या होता है। फेंक दिया तो जब सुबह उठी झाड़ू लगा रही थी तो पोटली मिल गई चांदी की रुपयों की। खुश हो गई तो गई तो गिन ना पावे।
तब तक उसका आदमी जगा तो उसने जो है 10 रुपया ऐसा रख करके गिना, तो कहा कि ये 10 10 2 90, तो 10 कर, और एक में 1 रुपया कम था। तो जोड़ा दूसरे से, किसी से पढ़े लिखे से पूछा, तो कहा टोटल 99 हुआ। तो कहा 99 हुआ। तो कहा 99 रुपया हमको मिल गया, इतना रुपया मिल गया। तो देखो मालिक ने दिया, भगवान ने दिया। कहते हैं देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। उस समय 99 की ही कीमत थी। रुपया पैसा की कीमत उस समय बहुत ज़्यादा थी। अनाज तो खूब था लोगों के यहाँ, लेकिन रुपया नहीं हुआ करता था। कहा 99 दे दिया, छप्पड़ फाड़ के दिया। अब उसको बहुत संभाल के रख लिया। तो कहा देख अब जो है 1 रुपया और जोड़ दिया जाए तो 100 हो जाए। तो कहा तो क्या किया जाए? तो कहा चटनी रोटी खा लिया जाए।